उस सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए जो हम सब के लिए अन्न, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि की समस्त व्यवस्था करता है और हमारे मस्तिष्क में ज्ञान प्रदान करता है और सभी को अपने कर्मों के अनुसार फल प्रदान करता है, उस परमपिता परमात्मा को याद करते हुए उनको प्रणाम वंदन करते हुए आइए आज के इस स्वाध्याय में हम वेद के ज्ञान सूक्त का स्वाध्याय करते हैं, जिसमें हमने पूर्व कुछ मंत्रों का स्वाध्याय किया। आज हम उन्हीं वेद मंत्रों को आगे की ओर देखते हैं। जैसे पूर्व में बताया कि ये जो वेद वाणी हैं वो वैसे तो सामान्य रूप से सबके लिए समान होती हैं, और जो विद्वान है, वेदज्ञ हैं, जो इस वाणी के तत्वार्थ को जान लेता है, उनके लिए वो वाणी विशेष कल्याणकारी बन जाती हैं। लेकिन उसके लिए कल्याणकारी बन जाने के बाद भी जो मनुष्य हैं या तत्ववेता हैं, उन दोनों में विशेष कोई फर्क नहीं होता है। वो दोनों ही एक समान होते हैं। जैसे उनकी इंद्रियां हैं वैसे हमारी इंद्रियां, जैसे उनके हाथ पैर इत्यादि सारे हैं वैसे ही सब समान होता है। लेकिन उन दोनों में फर्क इतना होता है, जो हमारे विचार का, चिंतन का जो लेवल होता है वो एक बदल जाता है। हमारी जो मानसिक चेतना का जो एक स्तर होता है वो दोनों का विभिन्न प्रकार का रहता है, अलग रहता है। और जो व्यक्ति इस तत्व ज्ञान को, वेद ज्ञान को या फिर वाणी के तत्वार्थ को जानने में जो सक्षम होता है, वो व्यक्ति बहुत शीघ्रता से उन्नति कर जाता है अपने जीवन में। और जैसे आपको उदाहरण के माध्यम से बताएं, एक बार की एक घटना जिसमें एक ईश्वर नाम का लड़का जो एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, उनके माता पिता बड़े ही धार्मिक एवं बहुत ही सुशील थे, और वो जो बच्चा था वो हर रोज़ सुबह सोता था और देर से उठ करके नदी पे स्नान करने के लिए जाता, और इस तरह से पूजा पाठ इत्यादि जैसे माता पिता लोग करते थे वैसे वो भी अनुकरण करता था। एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। एक बार की एक परिस्थिति, उसमें एक ईश्वर नाम का बालक वो हर रोज़ गंगा स्नान के लिए जाता था। तो वो जब हर रोज़ जाता था तो वो बहुत ही भावुक व्यक्ति था, बहुत ही श्रद्धावान था, और नित्य प्रति वो नदी पे स्नान करने के लिए जाता था सुबह उठ करके। उसमें डेली की उनका रूटीन था। उसमें एक बार वो जा रहा था और उस गली में से एक घर से आवाज़ आई एक माँ की, ओ ईश्वर जाग, सारा जगत जाग गया, अभी तो तू सो रहा है, उठ। इस तरह से उन्होंने जोर से पुकारा। तो वो माँ जो है वो अपने बच्चे को उठाने के लिए ये वाक्य बोली। लेकिन जो ये बालक था, जो नित्य प्रति गंगा स्नान करने के लिए, नदी स्नान करने के लिए वो गली से गुजरता था, वो बालक, उसका नाम भी ईश्वर था। तो जो माँ ने पुकारा अंदर घर में उनके बेटे के लिए, उनका नाम भी ईश्वर, और उन्हें ईश्वर नाम से पुकार करके कहा उठ जाग। तो उनको वैसे स्थूल रूप से उठने के लिए कह रहा था, लेकिन जे बाहर जो बालक नित्य प्रति गंगा स्नान करने जाता वो बड़ा भावुक था। सुनते ही उनके मन में एक प्रकाश हो गया, वो जाग गया। वो नित्य प्रति जो स्नान करने के लिए जा रहा था, उसके मन में एक प्रकाश हो गया कि वो मेरे को जागने के लिए कह रहे हैं, अर्थात आध्यात्मिक जागरण, आत्मिक जागरण। और उस दिन से उनका जो जीवन है वो पूरा परिवर्तित हो गया। तो इसमें देखने की बात क्या है कि जो माँ थी वो अपने घर में रह करके दूसरे बालक को कुछ उपदेश दे रही थी, मानी उनको उठा रही थी। उन्हीं वाक्यों को इन्होंने सुना, तब भी उनको प्रकाश हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी जो सोचने की, विचारने की जो एक क्षमता का लेवल होता है वो बहुत उच्च लेवल का होता है। तब जा कर के वो जो सामान्य वाक्य होते हैं वो भी एक बहुत बड़ा जीवन में परिवर्तन ला देते हैं। इसलिए यहाँ पे भी वो वही कहना चाह रहे हैं कि ये जो वाक्य होते हैं, ये जो उपदेश होते हैं, वो उपदेश, वो वाक्य, वो पंक्तियाँ, वो हमारा कल्याण तभी कर पाती हैं जब हम जागरूक हो, हम तत्व के लिए एक तत्पर हो, तत्व प्राप्ति के लिए हम तत्पर हो, तो हमारे लिए वो कारगर बन जाता है। चाहे सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी कह दे, तब भी वो वाक्य हमको जगा देता है। इसी प्रकार जैसे भगवान बुद्ध की एक कहानी आती है, जिसमें वो अंगुलीमाल के पास जाते हैं। जब उनको पता चलता है कि कोई एक इस जंगल में अंगुलीमाल रहता है और सबको मार देता है, तो उस समय वो
ज़बरदस्ती जाते हैं, लोग उनको मना करते हैं, वो सबको मार देते। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, ऐसे करके वो वहीं जा चढ़े। और फिर वो जो अंगुलीमाल में परिवर्तन आया उस बुद्ध को देख करके, उनके प्रकाश को देख करके, उनकी चेतना का लेवल देख करके, जो उस अंगुलीमाल में परिवर्तन आया वो पूरा परिवर्तित हो गया। उनका जो काम था सबको मारने का, उनको उन्होंने छोड़ दिया और एक बौद्ध भिक्षुक बन गया। और बौद्ध भिक्षुक बनने के बाद वो भगवान बुद्ध के साथ रहने लगा और उनके उपदेशों को उन्होंने प्राप्त किया। और उनको भगवान बुद्ध ने एक उपदेश दिया कि तुम हमेशा साक्ष्य भाव में जियोगे, हमेशा वर्तमान में जियोगे। इस प्रकार से जो भी उन्होंने उपदेश दिया, उस उपदेश के अनुसार पूरा तत्पर होकर के जीने लग गया। और कुछ ही दिन हुआ, उसके बाद वो एक बार भिक्षा मांगने के लिए नगर में गया, तो लोगों ने उसको पत्थर मार करके बहुत ही घायल कर दिया। तो वो कुछ काम करने के योग्य ना रह गया उनका शरीर। फिर भी उन्होंने कोई उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं की और वो वापस आश्रम में आ गए। आश्रम आने के बाद भगवान बुद्ध ही स्वयं उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं और वो करते हुए कहते हैं कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। तो उन्होंने कहा मेरे को तो कुछ महसूस नहीं हो रहा है, जैसे आपने आदेश दिया उसी आदेश के अनुसार मैं जी रहा हूँ, मैं तो साक्षी भाव में। बस उतना कहते ही वो भगवान बुद्ध तृप्त हो गए कि तुम्हारा उद्धार हो गया। और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद उनके शिष्यों ने उनको पूछा कि इनकी क्या गति होगी, इन्होंने अपने पूरे जीवन भर लोगों की हत्या ही की है, लोगों को मारे ही हैं, तो इनकी क्या गति होगी। तो भगवान बुद्ध ने उनको कहा, उनके अन्य भिक्षुओं को कहा कि इनकी तो पूर्ण गति हो गई, इनकी तो परम गति हो गई, वो कोई गलत रास्ते पे नहीं गया। तो उन लोगों ने आश्चर्य करते हुए कहा कि ऐसे कैसे हो गया, उन्होंने जीवन भर ऐसे काम किया और उनकी मुक्ति, और हम जन्म जन्मों से ऐसे ही शुभ कर्मों, और ये जीवन तो हम अपना देख पा रहे पूरे शुभ कर्मों में ही लगाया, फिर भी हमारा कल्याण नहीं हो रहा है, इसका क्या रहस्य है। तो भगवान बुद्ध ने यही बताया कि उनको जो उपदेश मिला, उनको जो शिक्षा मिली, वो उसी में मिलते ही वो उसी में जी रहा था। और क्या आपको जो शिक्षा मिली उस भाव में आप जीते हैं? क्या वो जो शिक्षा मिली उसी को आप जी रहे हैं? तो उनके मुंह से जवाब है नहीं। तो बस इतना ही अंतर है आप में और उनमें। उन्होंने अपने जीवन भर ऐसा काम तो किया, लेकिन जब उनको उपदेश का पता चल गया, उनको सच्चाई का पता चल गया कि कैसे मेरे को जीना चाहिए, कैसे मैं जीऊँगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, उनको पता चलते ही वो 100% उसी भाव में उसी तरीके से जिया, इसलिए उनका कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो वाक्य है, तत्वार्थ है, वाणी का उपदेश है, वो हमारे काम तभी आ पाता है जब हम पूरे सचेतन हो, सजग हो, एक हमारे भीतर ललक हो कुछ प्राप्त करने की। तब वो जो वेद वाणी है वो हमारे भीतर ही प्रकाशित कर देती है। अर्थात जो हमारी चिंतन मनन करने की जो एक लेवल होता है, मानसिक चिंतन मनन करने की एक चेतना होती है, वो जब उच्च लेवल की होती हैं तो उपदेश हमारे भीतर तुरंत कार्य करता है। अन्यथा हम देखते ही हैं कि सामान्य रूप से हम कितने उपदेश, कितने अच्छे अच्छे वाक्य, अच्छी पंक्तियाँ और कितने सत्संग स्वाध्याय करते रहते, फिर भी वैसा का वैसा जीवन, या थोड़ा बहुत परिवर्तन तो आता ही है, लेकिन जो एक विशेष घटना घट जाती है, विशेष परिवर्तन जीवन में आ जाता है, वो विशेष परिवर्तन तो नहीं आ पाता है। क्यों? उसका मूल कारण है हमारा जो चिंतन मनन है, वो चिंतन मनन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। इस कारण से जब ये तत्व के साथ हम उस वाणी को, उस वेद को हम प्राप्त करते हैं तो हमारा कल्याण निश्चित हो जाता है। तो इस तरीके से इस वेद मंत्र में ये बताना चाह रहे हैं। फिर अगले वेद मंत्र में देखते हैं क्या ऋषि कहना चाहते हैं, क्या ईश्वर की वाणी में क्या कहना चाहते हैं। हृदा तष्टेषु मनसो जवेषु यद ब्राह्मणा संयजन्ते सखायः अत्राह त्वं वि जहूर विद्याभिर ओह ब्रह्माणो विचरत्युत्वे। अर्थात इस मंत्र के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो वेद के विद्वान होते हैं, वो जो तत्व के साथ उस वेद को प्राप्त करते हैं, वेदवाणी को प्राप्त करते हैं, तो उनकी गति क्या होती है। और जो व्यक्ति इस वेद के तत्वार्थ को नहीं जानते हैं, उनकी क्या गति होती है। और हम जब सामान्य जीवन जीते हैं तो जीवन जीते हुए जो हमारे मन में संकल्प, विकल्प इत्यादि जो होते हैं, मानी मंत्रार्थ को जानने के लिए हम विद्वान लोग जो प्रयास करते हैं कि कहीं मन में चिंतन विचार करते हैं या बुद्धि के द्वारा वो खोज करते हैं, और उसके बाद जो उसके पास निष्कर्ष निकल करके आता है, उस निष्कर्ष को
वो किस तरह से माने, उसके लिए पहले गोष्ठियाँ हुआ करती थी। अर्थात जो बुद्धिजीवी विद्वान होते हैं, जो तत्वज्ञान वेदों को पढ़ते हैं, वो सब लोग एक जगह पर मिलते थे, इकट्ठे होते थे, जिसको शास्त्रार्थ भी कहते थे। और उस शास्त्रार्थ में सब आमने सामने बैठते हैं और अपना एक दूसरे का विचार प्रस्तुत करते हैं। और उन विचारों में जिनका विचार सर्वश्रेष्ठ होता है, अर्थात केवल विचार मात्र नहीं, तत्वार्थ जो बात होती है, वो जो तत्वार्थ बात है, वो जो तर्क पूर्ण होती हैं, तर्क संगत होती हैं और सही होती है, उन बातों को मानते हैं। अर्थात सारे विद्वान बैठते हैं और सब ने जो अपनी बुद्धि रूपी गुहा में जो चिंतन मनन किया, जिस बात को उन्होंने प्राप्त किया, उन बातों को वहाँ सामने प्रस्तुत करते हैं और आपस में चर्चा करते हैं। और उन चर्चा में जो श्रेष्ठ विचार होता है, श्रेष्ठ जो तत्व तर्क के साथ जो बात निकलती है, उसको सब लोग स्वीकार करते हैं और जो बात तत्वार्थ नहीं होती उनको छोड़ देते हैं। तो वो जो विद्वान लोग हैं, वो उस सत्य ज्ञान को, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए इस वेद मंत्र के माध्यम से भी यही गोष्ठी का एक मर्म बता रहे हैं कि ये जो गोष्ठी होती थी, उसमें जब वेदवित लोग सब एकत्रित होते हैं और उसमें जो स्वार्थ को नहीं जानता है, वो व्यक्ति वहाँ से निकाल दिया जाता है। अर्थात जब गोष्ठी में बैठते हैं तो वो अपनी बात को सही तरीके से नहीं प्रस्तुत कर पा रहा है, तो फिर उसको उस गोष्ठी से हटा दिया जाता है। और जो व्यक्ति जो तत्ववेता हैं, वो अपनी बात को सही तरीके से वहाँ प्रस्तुत करता है और जो बात रखता है उसको तत्वपूर्ण रखता है, तो उनकी बात मानी जाती है और वो उस गोष्ठी में सम्मिलित हो पाता है। और जब उस गोष्ठी में सम्मिलित होकर के वो पूरा आनंद उठाता है और एक निष्कर्ष तक पहुंचता है। इसलिए इस मंत्र के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम जो ये वेद वाणी है, उसके तत्वार्थ तक हम पहुँचे, और तत्वार्थ तक जब हम पहुँचेंगे तो उसका लाभ हम पूरी तरह से उठा पाएंगे, अन्यथा हम उसका लाभ उठाने में असक्षम रहेंगे। तो इस प्रकार से इस वेद मंत्र में बताया गया। तो अगले मंत्र में बता रहे हैं, इमे ये नार्वांग न परसन चरंती न ब्राह्मणासो न सुतेक रासः त एते वाचम अभिपद्य पापया शिरीषतंत्रम तन्वते अप्रजज्यय। अर्थात इस मंत्र के माध्यम से वो बताना चाह रहे हैं कि ये जो वेदवाणी है, उसको यदि मनुष्य अपनी आयु के पूर्वार्ध भाग में, अर्थात युवावस्था में नहीं प्राप्त कर पाता है, और जो व्यक्ति आयु के उत्तरार्ध भाग को, अर्थात जो वृद्धावस्था की जो अवस्था होती है, आयु युवावस्था के बाद की जो अवस्था है, उसमें भी नहीं समझ पा रहा है, वो व्यक्ति इस संसार में रहते हुए वो वेदवित नहीं हो पाता। वो इस संसार में रहते हुए वेदवित नहीं हो पाता है। वो व्यक्ति सोम सम जो विशेष कार्य होते हैं, उत्तम कर्म होते हैं, उसको भी करने में असक्षम रह जाता है। अर्थात इस वाणी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति इस वेद के, इस वाणी के तत्वार्थ को नहीं जानता है, वो ना तो सोम सम मानी जो उत्तम उत्तम जो कर्म होते हैं उसको करने में भी सक्षम नहीं रह पाता, और वेदविज्ञ मानी ब्राह्मण भी नहीं बन पाता है। अर्थात ये जो दो काम हैं हमारे जीवन के उत्तम कर्म होते हैं, उन दोनों से वो वंचित रह जाता है। और जो कर्मों की चार कैटेगरीज कही जाती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अर्थात इसमें जो अंतिम जो काम होता है, यहाँ पे वेद मंत्र के माध्यम से इस तरह से उनकी निंदा करना, निंदा तो क्या कहना, मतलब वेदवाणी को प्राप्त करने के लिए एक उत्सुक करना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति वेदवाणी को नहीं प्राप्त करेगा तो उसके जीवन में हानि होगी, और जो वेदवाणी को प्राप्त करेगा उनका उत्कर्ष होगा। इसलिए यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि जो इस वेदवाणी को प्राप्त नहीं करेगा, वो व्यक्ति अपने जीवन में कोई विशेष कार्य नहीं कर पाएगा, और जो किसान आदि के जो सामान्य कर्म होते हैं, शारीरिक कर्म होते हैं, उसको करते हुए, या फिर कपड़े बुनने का इत्यादि जो कर्म होते हैं, ऐसे कर्मों को करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर देता है और अपने जीवन में विशेष कोई कर्म नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को
अपने जीवन में सोम सम मानी उत्तम कर्मों को करने के लिए भी और वेद विज्ञ अर्थात तत्वज्ञानी बनने के लिए भी वेद को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। इस प्रकार इस वेद मंत्र के माध्यम से हमको शिक्षा देना चाह रहे हैं। और इसी प्रकार अगले मंत्र में भी जो वेदविद हैं, वेद का ज्ञान प्राप्त करता है, उसका बखान करते हुए कह रहे हैं कि जो वेदविद ब्राह्मण होता है वो जब इस गोष्ठियों में अर्थात जो शास्त्रार्थ की जो गोष्ठियाँ होती है उसमें जब वेदविद विद्वान जाता है तो उसका स्वागत होता है। इसी प्रकार इस अगले मंत्र में भी सर्वे नंदन्ति यशसा गतेन सभासहेन सख्या सखायः किल्वेषस्प्रीत पितुषणिर्हेषाम् अरम हितो भवन्ति वाजिनाय। अर्थात इस मंत्र के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि जो वेदविद तत्वज्ञानी जो ब्राह्मण होता है वो जब गोष्ठियों में प्रवेश करता है, गोष्ठियों की सभा में जाता है, तो सारे जो विद्वज्जन होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो उनका स्वागत करते हैं, हर्षित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ब्राह्मण है उस सभा में जो अज्ञानता है उसको दूर करता है और वो जो गोष्ठी है उसको एक निष्कर्ष तक पहुंचाने में समर्थ होता है। और इसके साथ साथ जो अज्ञानी हैं अर्थात जो तत्व ज्ञान को नहीं जान पा रहे उनके लिए वो एक बहुत ही सहयोगी बन जाता है, उनका उपकारक बन जाता है, उन लोगों के लिए भी अन्न इत्यादि को प्राप्त कराने वाला, उनका उद्धार करने वाला बन जाता है। इसलिए इस वेद मंत्र के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं कि जो वेदविद होता है उनका स्वागत होता है, जो वेदविद होता है उनका उद्धार तो होता ही होता है, लेकिन वो दूसरा का उद्धार करने में भी सक्षम बन जाता है। इसलिए वेदविद होने के लिए हमको वेद का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। अन्यथा जैसे पूर्व के मंत्र में कहा कि जो वेद का ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, तत्ववेता नहीं बनता है, वो सोम सम जो उत्तम कर्म मानी जो परोपकार इत्यादि के जो दिव्य कर्म होते हैं, परोपकार के कर्म होते हैं, उसको नहीं कर पाता है, असमर्थ रहता है। और इसके साथ साथ वो उसमें भी असमर्थ होता है अपनी व्यक्तिगत उन्नति में भी, और वो वैसे ही कर्म करता है जैसे शूद्र इत्यादि के कर्म होते मानी शारीरिक इत्यादि को कर्म करके अपने जीवन को व्यतीत करता है, अपने जीवन में विशेष कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए इस मंत्र के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं। इसी प्रकार अगले मंत्र में देखते हैं, ऋचाम त्वः पोषम शांते पुपुष्वान गायत्रम त्वो गायत्री सक्वरिषु ब्रह्मात्वो ददति जात विद्याम यज्ञस्य मात्राम विमिमित उत्वः। अर्थात इस मंत्र के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि यज्ञ कर्म जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ कर्म होता है, और उस श्रेष्ठ कर्म है उसमें जो भूमिका होती है वो भी वेदज्ञ की भूमिका होती है। अर्थात जो वेदज्ञ होता है, तत्ववेता होता है, वही व्यक्ति उस यज्ञ कर्म को करने में सक्षम होता है। उसमें जो होता, उद्गाता, ब्रह्मा, अध्वर्यु, ये 4 लोग होते हैं। उसमें जो होता है वो ये जो यज्ञ कर्म होता है उनके लिए सारा जुगाड़ करता है, वो होम करता है अर्थात हवन करता है। और जो उद्गाता होता है वो वेद आदि मंत्रों का गान करता है और उसका उच्चारण करता है उस अर्थ में। और जो ब्रह्मा होता है वो इन मंत्रों के जो तत्वार्थ हैं उसको सबके सामने प्रकट करता है, उसको ब्रह्मा कहते हैं। और इसी प्रकार अध्वर्यु जो यज्ञ संपादन के सभी साधनों को जुटाता है। इस प्रकार से ये चारों मिलकर के ये जो यज्ञ कार्य सर्वोत्तम कार्य है उसको संपन्न कर पाते हैं। ये जो सर्वोत्तम कार्य हैं, इस सर्वोत्तम कार्य में जो ब्रह्मा हैं, जो ऋत्विज हैं, जो वेदवित्त हैं, वो इस कार्य को करने में सबसे ज़्यादा समर्थ और सक्षम होता है। वो उसी के होने से ये बड़े बड़े जो विशेष कार्य होते हैं, जैसे पूर्व में कहा कि सोम सम कार्य, तो मानी ये जो दिव्य कार्य, सोम सम कार्य, परोपकार के जो कार्य होते हैं उसको करने में वो सक्षम होता है। उसके बिना ये जो बड़े परोपकार के कार्य होते हैं वो भी नहीं हो पाते। इसलिए इस पूरे सूक्त के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं, इस ज्ञान के सूक्त से, कि ये जो वेदवाणी है, ये जो वेद ज्ञान है, उसको सबको पढ़ना चाहिए, सबको उस तरीके से पढ़ना चाहिए कि उसका जो तत्वार्थ है उस तत्वार्थ को जानते हुए फिर हम जब इसका स्वाध्याय करेंगे, इसका सत्संग करेंगे, इसके साथ जुड़ेंगे, तो वो
हमारा कल्याण करेगा, और जब हमारा कल्याण होगा तो हम भी दूसरों का कल्याण करने में समर्थ हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। इसलिए ये जो वेद ज्ञान है, उस वेद ज्ञान को अवश्य ही सबको प्राप्त करना चाहिए, और उस तरीके से प्राप्त करना चाहिए कि तत्वार्थ के साथ हमको प्राप्त करना चाहिए। इस तरह से करेंगे तो हमारा तो कल्याण होगा ही होगा, लेकिन पूरे समष्टि का भी हम कल्याण करने के लिए, अर्थात अन्य जीवों का भी हम कल्याण करने के लिए, परोपकार करने में हम सक्षम बन जाएंगे। इसलिए इस वेद वाणी को अवश्य सुनना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए, अवश्य चिंतन मनन करना चाहिए इसके ऊपर। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।